हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू एसेंट में आपका स्वागत है और मैं कुणाल। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल के बारे में बात करने वाले हैं। देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन किस टाइप के हैं और कैसे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो हमारा वो कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गंगा। गंगा नदी को प्रयुक्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? वो हमारी है शारदा नहर। कौन है दोस्तों? शारदा नहर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शारदा नहर। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और शारदा नहर की कुल लंबाई जो है हमारी 12,368 किलोमीटर है। और बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना वो माला है गोकुल बैराज परियोजना। क्या है? गोकुल बैराज परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? शायद आप सभी को मालूम होगा, ये गंगा है, क्योंकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। गंगा ऑप्शन में इज द राइट आंसर। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? वो हमारा है यमुना नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? यमुना नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना है किस नदी पर? वो हमारा है बेतवा पर। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। निम्न में से निम्न में कौन सुमिलित नहीं है, यानी सही मेल नहीं, वो हमें बताना है। इसमें हमारा ए नहीं है। राजघाट बांध यमुना नदी में नहीं है और बाकी सब ये सही। इसका मतलब हमारा राइट आंसर ए हो जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेतवा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बेतवा सुमिलित नहीं है, जो सही नहीं, वो हमारा है जौनपुर सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जौनपुर सही। चलिए बढ़ते हैं। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर 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 सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। वो हमारी कौन सी है? वो हमारा है बेतवा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया जा रहा है? बेतवा नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा है? वो हमारा है राजघाट बांध। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजघाट बांध। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित? हमारा उत्तर प्रदेश के राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। पचीरा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पचीरा बांध किस नदी पर अवस्थित है? वो हमारा बेतवा पर। किसमें? बेतवा पर है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? प्रदेश की किस नदी पर है? वो हमारा है टोन्स। ऑप्शन में बी द राइट आंसर, टोन्स। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? हमारा है रामगंगा। ऊंचा बांध रामगंगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? वो हमारा है चंबल। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, चंबल। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? वो हमारा कौन सा है? शारदा नदी। ऑप्शन में इज द राइट आंसर, शारदा नदी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोकुलपुर स्थित है? किस नदी के तट पर गोकुलपुर स्थित है? वो हमारा है राप्ती। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती? हमारी गंगड़। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ये नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। सूची को सूची में सम्मिलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। हमें मिलाना, आप इसको देख लीजिए और जिसकी ऑप्शन है वो नीचे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा। बी होगा इसका राइट आंसर। आप देख सकते हैं इसको। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई
नलकूपों से होती है। भारत के किस राज्य पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? वो हमारा है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सबसे लंबी नहर है? वो हमारी है शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। ये क्वेश्चन आपने पहले ही पढ़ चुका है। ये भी सूची से मिलाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको समझ लीजिएगा। इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी राइट आंसर बी ही है। क्या है? राइट आंसर बी है। निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? कौन गंगा के दाहिने किनारों पर नहीं है? वो हमारा है वाराणसी नहीं है। क्या नहीं है? वाराणसी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। हमारा किस में की गई है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। हमारा क्या है? नलकूप। क्या है? नलकूप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नलकूप। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? हमारा राइट आंसर क्या है? बेतवा। किससे नहीं है? बेतवा से नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। किस में अवस्थित है हमारा ये हमारा है सोनभद्र में। किस में? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सोनभद्र। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला वो हमारा है हमीरपुर। क्या है? हमीरपुर। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? वो हमें बताना है। किस नदी पर अवस्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध? बेतवा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, बेतवा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, वो हमारा किस राज्य में स्थित है? वो हमें बताना है। तो हमारा ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, वो हमारा है नलकूप। आप इसको दूसरी बार पढ़ रहे हैं, नलकूप। ठीक है। निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे सिंचित क्षेत्र अधिक है? वो हमारा है उत्तर प्रदेश में। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? वो हमारा है कल्याणी नदी। कौन सा है? कल्याणी नदी। कल्याणी नदी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल IKE सेंटर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी से चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।